पार्टनर प्रॉफिट शेयर बदलते हैं तो क्या होता है? ऑब्वियसली प्रॉफिट का शेयर बदल जाता है, लेकिन अकाउंटिंग में भी तो बदलाव आते हैं। क्या आते हैं जरा देखते हैं। तो देखिए, 3 पार्टनर हैं, अनुभव, शगुन और पुलकित। उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। बाद में उन्होंने अपना नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल के 5:3:2 कर दिया। उस वक्त पर उनकी बुक्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 30,000 का डेबिट बैलेंस नजर आ रहा था। अब आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपका लॉस की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलकर ये कह रहे हैं कि ये इस लॉस को बिल्कुल भी पार्टनर्स में बांटना नहीं चाहते, बल्कि उसकी एक एडजस्टिंग एंट्री पास करना चाहते हैं। और क्या होती है जी एडजस्टिंग एंट्री? देखिए, अगर ये प्रॉफिट होता तो आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते, बट ये एक लॉस है तो ऐसे में आप सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करने वाले हैं। यानी जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे उनको डेबिट करेंगे और जो भी पार्टनर गेन करेंगे उसे क्रेडिट करेंगे। और कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस, तो जानने के लिए उसकी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आओ जरा सबसे पहले कैलकुलेशन करके यही पता करते हैं, जो कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की मदद से हम पता करेंगे। सबसे पहले खाली एक ही पार्टनर की कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। सपोज करो अनुभव की कैलकुलेशन आप कर रहे हो, ओल्ड में से न्यू को आप माइनस कर रहे हो, जहां आप लोग जानते हो कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि था 2:2:1 और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 5:3:2। अनुभव की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो उस हिसाब से यहां पर ओल्ड पे मैं लिखूंगा 2/5 और यहां न्यू पे मैं लिखूंगा 5/10। और हम जानते हैं कि अगर रिजल्टेंट आंसर पॉजिटिव आए तो उसको सैक्रिफाइस कहते हैं, नेगेटिव आए तो गेन कहते हैं। यहां पर जैसे मैं इसका आंसर निकालने की कोशिश करूंगा तो 4 - 5 माइनस के 1/10 आएगा, जिससे कि हमें पता लगा कि ये तो गेन कर रहा है। तो अनुभव तो गेन कर रहा है, कितने से गेन कर रहा है? 1/10 से गेन कर रहा है। तो इसी के साथ में अब क्वेश्चन में हमें समझ में आ गया कि अगर जो अनुभव नाम का पहला पार्टनर है वो अगर गेन कर रहा है तो उसको तो जी क्रेडिट करना चाहिए हमें। तो अनुभव को तो क्रेडिट करना चाहिए हमें, और कितने से? 1/10 से। तो 30,000 रुपए का 1/10 आपका कितना होगा? तो वो हो जाएगा जी आपका 3,000 रुपए। तो अब कौन से ऑप्शन में लिखा है कि अनुभव को क्रेडिट किया जाए, और वो भी कितने से क्रेडिट किया जाए? 3,000 रुपए से। तो जरा ढूंढते हैं। तो देखिए, यहां पर तो अनुभव को क्रेडिट करने की बात कर रहे हैं, 3,000 से कर रहे हैं इस ऑप्शन के अंदर। यहां दूसरे ऑप्शन के अंदर तो पुलकित की बात चल रही है, शगुन की बात चल रही है, किसी अनुभव की तो बात की नहीं है, तो ये तो अपना आंसर नहीं है। अगले ऑप्शन के अंदर अनुभव को फिर से क्रेडिट की बात कर तो रहे हैं, लेकिन 30,000 से कर रहे हैं, तो ये भी बात गलत हो जाती है। और अगले ऑप्शन में तो शगुन की बात कर रहे हैं, अनुभव और पुलकित को दोनों को क्रेडिट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अनुभव को 2,000 से कह रहे हैं, तो ये भी बात गलत है। तो इसी के साथ में इतना ही करके हम अपना आंसर ए कंक्लूड कर सकते हैं। अगर बाय चांस इससे हमारी बात ना बनती तो अनुभव के साथ साथ आप बाकी पार्टनर की भी, शगुन की, पुलकित की भी एज द केस में भी कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो बिना कैलकुलेशन पूरे किए बगैर पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ऐसी और बातें जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो करना।